नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। साथियों, मैं लखन शर्मा और आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा जन आधार ऑथेंटिकेशन के संबंध में। अगर आप अपने विद्यालय के सभी बच्चों का जन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, आपके अगर कुछ समस्या आ रही है, तो साथियों हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हमारे प्रत्येक बच्चे का ऑथेंटिकेशन हम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर को समस्त तकनीकी जानकारी के लिए और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपने टीआरएन नंबर जनरेट कर लिए हैं जन आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, फिर भी आपका ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है या फिर आप अपना टीआरएन नंबर जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए साथियों आपको अपना साला दर्पण स्टाफ लॉगिन करना है। जैसे आप साला दर्पण स्टाफ लॉगिन करेंगे, उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपके होम पेज पर क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट स्टूडेंट जन आधार, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आपको गेट क्लास वाइज डाटा इस पर क्लिक करना है। अब साथियों आपको अपनी यहाँ पर कक्षाएं दिखाई देंगी, जो कि आपके स्कूल लॉगिन से आपके कक्षा अध्यापक के रूप में मैपिंग हो रखी है। अब आपको अपनी किसी एक कक्षा पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके क्लास के जो बच्चे हैं वो आपको नीचे यहाँ पर दिखाई देंगे। अब आप इसमें देख सकते हैं कितने बच्चों के आपके ऑथेंटिकेशन हुआ है जन आधार का और कितने बच्चों के आधार का। वो आपको ग्रीन कलर में यहाँ पर जो आधार नंबर और जन आधार नंबर की डिटेल दिखाई दे रही है, इससे तात्पर्य है कि आपके बच्चों का आधार और जन आधार का ऑथेंटिकेशन हो चुका है। और जिन बच्चों के ब्लैक कलर में यहाँ पर आधार नंबर और जन आधार दिखाई दे रहे हैं, उन बच्चों को अभी ऑथेंटिकेशन बाकी है। अब साथियों मैंने कुछ बच्चों के ऑथेंटिकेशन कर दिए हैं, इसके अलावा कुछ बच्चों के टीआरएन नंबर जनरेट किए हैं। आप देख सकते हैं 23 दिसंबर को मैंने टीआरएन नंबर जनरेट किया है और आज 25 दिसंबर है। मात्र मुझे 2 दिन हुए हैं टीआरएन नंबर जनरेट किए हुए। अब मैं चेक करूंगा कि अगर हमारा टीआरएन नंबर जनरेट करने के बाद में ऑथेंटिकेशन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। इसके लिए वापस से हमें ऑथेंटिकेशन का जो टैब है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम ऑथेंटिकेशन के टैब पे क्लिक करेंगे, अब हमें संबंधित बालक बालिका की डिटेल यहाँ पर दिखाई देगी। अब अगर हमारे आधार नंबर और जनाधार नंबर की जो डिटेल है वो पहले से दर्ज है तो हमें दिखाई देगी, अगर नहीं है तो हमें यहाँ पर मैनुअल जनाधार नंबर सबमिट करना है और संबंधित बालक बालिका की जनाधार की मेंबर आईडी सबमिट करनी है। अब साथियों जैसे ही हम जनाधार व्यक्तिगत आईडी और हमारे जनाधार नंबर उस संबंधित बालक बालिका के परिवार के सबमिट करेंगे, उस परिवार की डिटेल हमको यहाँ पर नीचे दिखाई देगी, जो कि अभी हाल ही नया अपडेशन आया है। अब हमें नीचे स्क्रॉल करना है। संबंधित बालक बालिका की जो मेंबर आईडी हमने सबमिट की है, उस बालक बालिका का नाम, उसके जनाधार नंबर, उसके जनाधार की मेंबर आईडी, ये हमें यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई देगा। हमें ऑथेंटिकेट जन आधार का जो बटन है इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम ऑथेंटिकेट जन आधार पे क्लिक करेंगे, हमारे साथियों लिखा आ गया है जन आधार ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली। अर्थात साथियों हमने 23 दिसंबर को टीआरएन नंबर जनरेट किया और 25 दिसंबर को हमारे संबंधित बालक बालिका का ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आपने भी अपने बच्चों के टीआरएन नंबर जनरेट किए थे, अगर आपने उसके बाद में उस टीआरएन नंबर को चेक नहीं किया है, तो वापस से आप इस प्रक्रिया से उस संबंधित बालक बालिका का ऑथेंटिकेशन करने का प्रयास करें, आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। अगर ऑथेंटिकेशन नहीं होता है तो आप 2 से 3 दिन का वापस से वेट करें। अगर फिर भी नहीं होता है तो उसके बाद आपका 7 दिन के बाद में जो टीआरएन नंबर है वो आपका नो रेस्पॉन्स आ जाएगा। उसके बाद पुनः आप टीआरएन नंबर जारी कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी ऑथेंटिकेशन नहीं होता है तो इससे तात्पर्य है कि आपने पहले संबंधित बालक बालिका का आधार ऑथेंटिकेट नहीं किया है। आधार ऑथेंटिकेट नहीं होने की स्थिति में कुछ बच्चों के जन आधार का टीआरएन नंबर जनरेट करने के बाद ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन प्रत्येक बालक बालिका का हमें टीआरएन नंबर जनरेट करना है और उसके बाद में इसी प्रक्रिया से हमें टीआरएन नंबर जनरेट करने के बाद ऑथेंटिकेट करना है। क्योंकि साथियों हमारा जन आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद ही हम संबंधित बालक बालिकाओं को ड्रेसेज की जो राशि है, जो उनकी सिलाई की राशि है ड्रेसेज की, वो हम सीधा ट्रांसफर कर पाएंगे। अदरवाइज हमारी ड्रेसेज की राशि की जो पेंडेंसी है वो हमारी बनी रहेगी। इसलिए हमें तत्काल प्रत्येक बच्चे का टीआरएन नंबर जनरेट करना है और उसके बाद में वापस से ऑथेंटिकेशन का जो बटन है उससे हमें ऑथेंटिकेट करने का प्रयास करना है। मेरी तरह आपके सभी बच्चों का ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं ऐसी किसी महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती।